आपके बेहद पसंदीदा एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सरब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इन्हीं अपनी चालों से कभी बाज नहीं आती। वो अंजलि के कपड़े पहनती है और उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है। पीछे से अभय सिंह आता है। वो कहता है, अंजलि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस गिनी को घर से बाहर निकाल दो। मैं तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये गिनी तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। जरूर कोई नई चाल चलने वाली है। अंजलि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अभय सिंह गिनी के कंधे पर हाथ रखता है और गिनी उसके हाथ को छूने लगती है। अभय सिंह इससे खुश होता है। वो कहता है कि शायद अंजलि ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अभय सिंह कहता है, थैंक यू अंजलि, तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। गिनी उठती है और अभय सिंह को गले लगा लेती है। पीछे से अंजलि आती है। वो अभय सिंह को कहती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो? अभय सिंह जब पीछे मुड़कर अंजलि को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अभय सिंह उसको अपने से दूर करता है और देखता है ये तो गिनी है। वो उस पर भड़कने लग जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे कब से बातें कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी नहीं बोला। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। गिनी कहती है, तो ये रिश्ता है तुम्हारा अंजलि के साथ, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे से इतना करीब आ गए हो कि एक दूसरे को गले लगा रहे हो। अंजलि कहती है, गिनी सिंह राजपूत हद में रहिए, मैं ये अंजलि नहीं हूँ, इसीलिए अभय सिंह राजपूत के पास गई है। अगर मैं होती तो कभी भी नहीं जाती। अंजलि गिनी से कहती है, तुम बताओ मुझे यहाँ पर करने क्या आई हो? वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर निकालो इसे, अगर ये इस घर में रही तो हमारे सबके रिश्ते बिगाड़ देगी। अभय सिंह कहता है, पापा आपको पता नहीं इसने अभी मेरे साथ क्या किया। राघव सिंह कहते हैं, मैंने सब सुन लिया है। राघव सिंह कहते हैं, गिन्नी तुम बताओ यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? अगर तुम अपने पापा के लिए आई हो तो जाओ अपने पापा के पास, उनकी सेवा करो। तुम मेरे बेटे अभय के पीछे क्यों पड़ी हो? गिन्नी कहती है, क्योंकि इन दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। राघव सिंह कहते हैं, अरे उस बात को तो बहुत साल हो गए। अभय सिंह कहते हैं, और क्या करूं, मैं सूली पर चढ़ जाऊं? गिन्नी कहती है, कुछ नहीं अभय। वो अंजलि के पास जाती है और कहती है, अबे तुमसे बहुत प्यार करता है। अंजलि कहती है, मेरी जिंदगी में प्यार जैसी सस्ती चीजों के लिए जगह नहीं है। मैं अपनी जग हसाई नहीं कराना चाहती, ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। इसलिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत करना कि तुम्हें जहाँ से निकलना पड़े। तभी गिन्नी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। वो कहती है, अंजलि मुझे माफ कर दे। वो रोने लग जाती है। वो कहती है, मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो अंजलि के गले लगती है और रोने लग जाती है। अभय सिंह और राघव सिंह कहते हैं, ये भी एक नाटक है। अंजलि कहती है, चलिए छोड़िए, आप सब लोग जाकर खाना खा लीजिए। तभी गिनी वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह अंजलि को कहते हैं, तुम भी जाकर खाना खा लो। अगर अंजलि कहती है, पापा मुझे कुछ काम है, कल अखबार में उस हॉस्पिटल के कारनामे के बारे में छपेगा, तब देखना है उस धर्मराज आहूजा का क्या हाल होता है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह मंत्री को अखबार की फोटो दिखाता है। इसमें मंत्री की तमाम फोटो छपी होती है। युवराज सिंह कहता है, अखबार वालों ने आपका नाम बदनाम कर दिया है, हर जगह आपकी थू थू हो रही है। देखना अब आपके ऊपर कमीशन बैठेगी और हॉस्पिटल के ऊपर भी केस होगा। उसकी खुद की जिंदगी तो अदालत कभी जनता की अदालत में घूमती है, साथ साथ हमको भी वो घुमाती है। मैं तो कहता हूँ मंत्री जी, हाथ पांव काट कर उसको जमुना में बहा दो, वरना आपको जेल में जाना पड़ेगा, ये तो तय है। काश भी कहता है, हाँ मंत्री जी, चारों तरफ आपकी बदनामी हो रही है, लोगों के जो भी मुंह में आता है वो ही बोल रहे हैं। ये अंजलि आपके खिलाफ क्या क्या कर सकती है ये आप भी नहीं जानते। काश भी अंजलि को मारने की सलाह देता है। सूर्यवंशी भी यही कहता है और प्रताप कहता है, अब सोचने से क्या फायदा, आप तो हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं। ऐसा लगता है आपके पास क्षमता ही नहीं है उस अंजलि को खत्म करने की। मंत्री के सब्र का बांध टूट जाता है। वो प्रताप पर भड़क जाता है और कहता है कि अपनी औकात में रहकर बात कर। सोनल कहती है, उस पर क्यों भड़क रहे हो, बाहर तो जाकर देखो क्या हाल हो रखा है, भीड़ जमा हो गई है, एक मुर्दे को एडमिट कर लिया, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो जिंदा है उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और ना ही उनको दवाइयाँ मिल रही हैं। मंत्री कहता है, हाँ हाँ सब समझ रहे हैं। अविया कहती है, आपने तो इन्हीं को बस्ती में छोड़ दिया, आप उससे ही खबर लीजिए ना वहाँ पर क्या चल रहा है, आप कुछ करिए, अगर अब नहीं कुछ किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मंत्री कहता है, आज ही गिन्नी अपना रंग दिखाएगी और अंजलि का राम नाम सत्य कर देगी। आगे हम देखते हैं पद्मा सभी के लिए चाय बनाकर लेकर जा रही होती है
है। तभी वहाँ पर सानिया आती है और कहती है, लो पद्मा, सभी को मैं चाय दे देती हूँ, खाना बना लो और सूप भी बना लो, भाभी के पापा को भी देना है। सानिया वहाँ से चाय ले जाती है, अपने बड़े पापा और अभय सिंह को चाय दे देती है। वो अंजलि को जा रही होती है चाय देने, तभी वहाँ पर गिनी आ जाती है। वो कहती है कि मेरी चाय कहाँ है। सानिया कहती है, पहले मैं भाभी को चाय दे आऊँ, फिर मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। गिनी कहती है, नहीं, मैं दे देती हूँ अंजलि को चाय, तुम मेरे लिए चाय ले आओ। सानिया गिनी के लिए चाय लेने चले जाती है। तभी गिनी अपना काम शुरू कर देती है। वो इंजेक्शन लेती है, अंजलि की चाय के कप में जहर मिला देती है और जाकर अंजलि को चाय का कप दे देती है। गिनी अंजलि को कहती है, तू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है। अंजलि कहती है, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जा रही हूँ। वो चाय का कप नीचे रख देती है और कहती है, जहाँ से एम्बुलेंस जाती है, और इस इलाके में तो एम्बुलेंस सर्विस है ही नहीं। सुनने में आया है जितनी भी एम्बुलेंस है उसे किराए पर लगा दिया जाता है। गिनी कहती है, पर उन गाड़ियों पर तो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है। अंजलि कहती है, नहीं, उन पर रंग चढ़ा दिया जाता है। धर्मराज आहूजा की सारी काली करतूतें हैं ये। अंजलि कहती है, दीदी सुन, तुम्हें तो ये सब कुछ पता है, तू देगी इसका स्टेटमेंट। चालबाज गिनी बात को पलटती है और चाय का कप उठाती है। अंजलि को कहती है, जेले पी ले, ठंडी हो जाएगी। अंजलि, मैं जहाँ पापा के लिए आई हूँ, मैं एक बार पापा को बचा लूँ, मैं उनकी जी जान से सेवा करनी चाहती हूँ। एक बार पापा ठीक हो जाएं, मैं जहाँ से चले जाऊंगी। उससे अब ये सब नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी काम, बंदूक, गोली, ये क्राइम की दुनिया, ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। वैसे भी मुझसे ये सब कुछ छीन गया है। ये कहकर गिनी वहाँ से चले जाती है और वो छुप कर देखती है कि अंजलि चाय पी रही है कि नहीं। अंजलि चाय पीने लगती है, तभी उसका फोन बज जाता है। किसी को फोन पे कहती है, हाँ हाँ, मैं आज आऊंगी। आरती और उसकी टीम ने मिलकर एक स्पेशल न्यूज दी है। इसके बाद अंजलि फोन रख देती है और फिर से चाय पीने लग जाती है। तभी गिन्नी को मंत्री का फोन आ जाता है। वो गिन्नी से अंजलि के बारे में खबर पूछता है। गिन्नी कहती है, बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है, बस आप 5 मिनट इंतजार कीजिए। अभी तो वो चाय का लुत्फ उठा रही है। मंत्री कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गिन्नी कहती है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। कहकर गिन्नी फोन काट देती है और कहती है, अब तो तू गई काम से। गिन्नी वहाँ से चले जाती है। तभी अंजलि के पास स्टेफनी और प्रदीप आ जाते हैं। कहते हैं कि तेरे कमरे के पास हमें ये सिरिंज मिली, क्या इससे गणेश भैया को इंजेक्शन दिया जाता है। अंजलि कहती है, नहीं, अगर उनको देते भी हैं तो ऐसे बाहर क्यों फेंक के जाएंगे। रूल के मुताबिक इंजेक्शन देने के बाद निडल को तोड़ दिया जाता है ताकि किसी को चुभ न जाए। अगर किसी को चुभ गया तो वो खतरनाक हो सकता है। अंजलि उसको गौर से चेक करने की कोशिश करती है और निडल को सूंघती है तो उसके बाद उसे चाय की खुशबू आती है और कहती है कि इंजेक्शन के बीच भी कुछ तो जरूर है। प्रदीप भी जब चेक करता है वो कहता है, पक्का ये चाय की ही खुशबू है, क्योंकि मैं चाय की दुकान पर कभी कभी हाथ बटाता हूँ। अंजलि फिर से सिरिंज पकड़ती है और चाय के कप के पास ले जाती है। वो कहती है, ऐसा लगता है जैसे इस सिरिंज को चाय में डुबाया गया हो, कहीं चाय में कुछ मिलाया तो नहीं गया। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के धमाकेदार एपिसोड की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।